एक बार फिर से आप सभी को नंबर 1 क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछला लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। यदि आप मेरा लेक्चर को मिस किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां पे लिंक दिए गए हैं, वहां से आप जाकर पहले उस बेसिक चीज़ को समझिए, क्योंकि जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं और नया क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि आपको थोड़ा सा माइंड को ट्विस्ट करेगा। क्योंकि जैसा हम मान लीजिए वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा थियरी बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थियरी बेस्ड में तो थोड़ा सा दिमाग को घुमाएगा, क्योंकि देखिए माइंड का एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। समझ में आया ना? सोचने का क्षमता यदि मेरा बढ़ेगा ना तो हमारा विजडम भी बढ़ता है। समझ में आ गया? चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस P। मतलब इसका हिंदी में मतलब क्या हुआ? दो मेरा इक्वल फोर्स है जिसका नाम P ही है। मान लीजिए F1 भी मेरा P है और F2 भी मेरा P है। When their resultant is also equal to P। देखिए गौर कीजिए, यही तो क्वेश्चन में ट्विस्टिंग है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इसका दोनों फोर्स, जो उसका फोर्स F1 हो गया वो भी P है, F2 हो गया वो भी P है, रिजल्टेंट भी P है। यदि हम लोग गिवन डेटा लिखेंगे, गिवन डेटा यदि हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या हमको दिया गया है डेटा, तो क्या लिख सकते हैं? F1 भी मेरा P है, F2 भी मेरा P है और रिजल्टेंट भी मेरा P है। समझ में आ रहा है? F1 भी मेरा P है, F2 भी मेरा P है और रिजल्टेंट भी मेरा P है। तीनों चीज मेरा P ही है। लेकिन करना क्या वो क्वेश्चंस में? फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस। मतलब हमको अब एंगल पता करना है, दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल था। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए मजा आने वाला है। जब हम आपको एक चीज सिखाए हुए हैं, क्या सिखाए हुए हैं? जब आपको केवल दो फोर्सेस दिया गया हो, उससे हम लोग कौन सा लॉ यूज करते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस ही हम लोग यूज करते हैं। मेरा बात आपको समझ में आ रही है? यदि आपको दो से ज़्यादा फोर्सेस दिया गया रहेगा, 3 फोर्स, 4 फोर्स, 5 फोर्स, 10 फोर्स, उस समय हम लोग यूज करेंगे अलजेब्रिक मेथड और रिसोल्यूशन ऑफ मेथड। समझ में आ गया? लेकिन जब दो ही फोर्स केवल मेरा दिया रहेगा तो हर समय हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस मेथड। समझ में आ गया? अब हमको इसी को दो ही फोर्स दिया गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस मेथड। अकॉर्डिंग टू, चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के अनुसार हमारा, चलिए लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के लॉ के अनुसार क्या होता है मेरा? रिजल्टेंट इजकल टू रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 इंटू F2 कॉस थीटा। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, ये फार्मूला आपको दिया गया है। समझ में आया ना? ये फार्मूला आपका है किसका? पैरेललोग्राम का। इसको आपको याद करना है, कंटेस्ट करना है। चलिए इसका वैल्यू हम लोग डालते हैं, इसका हम लोग वैल्यू डालते हैं। इसका जब वैल्यू डालेंगे तो आर के जब हमको क्या डालना है? P। F1 के जगह पे क्या डालना है? P। F2 के जगह पे क्या डालना है? P। सब जगह पे हमको P ही डालना है, क्योंकि दिया गया क्वेश्चन में। चलिए P डालते हैं। क्या हो जाएगा? P इजकल टू रूट अंडर P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है मेरा बात आपको? देखिए सब चीज आपको उसी तरह से दिया गया। फाइंड द एंगल बिटवीन टू इक्वल फोर्सेस P when their resultant is also equal to P। मेरा बात समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व होता है। हाँ जी, तो कैसे सॉल्व होता है? तो क्या हो जाएगा? P इजकल टू रूट अंडर, आपको पूरा रूट का अंडर सॉल्व करना होगा। P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर कॉस थीटा। आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक?
यहाँ तक वो समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ, क्योंकि देखिए F1 का वैल्यू मेरा क्या था, P था, तो F1 का स्क्वायर होता है तो P का स्क्वायर हो गया। F2 का वैल्यू मेरा P था तो F2 का स्क्वायर होता है, इसलिए P का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू F1 का वैल्यू मेरा P है, F2 का वैल्यू मेरा P है, और cos थीटा होता है। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरा, P इक्वल टू होल रूट अंडर 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos थीटा। ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे इसमें से हम लोग, इसमें से देखिए क्या हम लोग कर सकते हैं, गौर कीजिए थोड़ा सा इस इक्वेशन को देखिए, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ मेरा P है इक्वल टू 2P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर cos थीटा, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, गेस कीजिए। तो क्या करेंगे, इसमें से हम लोग कॉमन लेंगे। क्या कॉमन ले रहे हैं हम लोग, P इक्वल टू हम लोग क्या कर लिया, अंदर कॉमन क्या ले लेंगे, 2P स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। 2P स्क्वायर यदि कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा अंदर मेरा 1 प्लस cos थीटा। क्या बच गया अंदर मेरा 1 प्लस cos थीटा, 2P स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे गौर कीजिए, अभी हमको मजा आने वाला है कि क्या हो सकता है। हाँ, क्या होगा यदि हमको इसको स्क्वायर को हटाना है, रूट को हटाना है, तो क्या करना होगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। इस साइड स्क्वायरिंग करें तो रूट हट जाएगा, तो देखिए क्या होगा मेरा, क्या हो जाएगा, P इक्वल टू मेरा हो जाएगा, रूट हट जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा। इस साइड स्क्वायर हुआ तो ये क्या होगा, रूट हट जाएगा ना, इस साइड स्क्वायर, P स्क्वायर इक्वल टू रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा मेरा 2P स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा। यहाँ तक आपका सॉल्व हो गया, समझ में आ गया। इधर अब मिटाते हैं, इधर आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, इस तरफ का मिटाते हैं। यदि नोट डाउन नहीं किए तो नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मिटाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमको वहां तक आ गया, हमको क्या फाइंड करना, थीटा का वैल्यू हमको फाइंड करना, क्योंकि देखिए हमको यहाँ पे लिखा फाइंड द एंगल हमको फाइंड करना, इसीलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे। अब ये P स्क्वायर है इस साइड, ये देखिए ये गुना है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा बाय 2P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस cos थीटा। P स्क्वायर से P स्क्वायर कट गया तो क्या हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा। देखिए ध्यान दीजिए, सब स्टेप्स बेसिक है, आपको बस ध्यान करने का आवश्यकता है। अब cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1/2, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। समझ में आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1/2, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ -1/2। इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा, देखिए कैलकुलेटर लीजिए सब अपने अपने हाथ में। cos इनवर्स ऑफ -0.5 कितना है 120 डिग्री। देखिए कितना है 120 डिग्री, तो हमारा एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री। इसी को तो फाइंड करना था हमको। तो आपको कहीं कहीं आपको सोचना होगा कि हम लोग क्या चीज करेंगे तो आंसर आ सकता है। आपको हम बार बार बता रही है, इंजीनियरिंग क्या है, सोच पे डिपेंड करता है हमारा सोच कितना लंबा है, कितना छोटा है। यदि छोटा रहेगा तो आप आगे कभी नहीं बढ़ सकते। समझ में आ गया। तो आप अभी हम लोग फिर से एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार से है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखिए प्रॉब्लम सेम है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा अलग है। इसमें क्या किया, उसमें बोर्ड दिया गया था तो हमको सब मेरा जितना भी फोर्स है सबको कुछ ना कुछ एंगल पे दिया था, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ एंगल पे नहीं। 3 मेरा x एक्सिस के डायरेक्शन में है और 1 मेरा y एक्सिस के डायरेक्शन में। देखिए इसको बनाना तो और ही ज़्यादा आसान है, समझ में आ गया ना, बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको समझने का देरी है। जैसा हम लोग जितना भी स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं उस स्टेप्स को वैसे ही फॉलो करेंगे। और एक चीज़ और आपको बता दें, जब भी हम लोग 2 फोर्स को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो कौन सा मतलब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। लेकिन जब भी हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग 2 फोर्स से ज़्यादा मेरे पास फोर्स है उस समय हम लोग रीसोल्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, और या फिर अलजेब्रिक मेथड, उसी का नाम है। तो ये हमारा कितना फोर्स है, 1 2 3 और 4। देखिए ये एक पहला फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है,
ये मेरा तीसरा फोर्स है और ये मेरा चौथा फोर्स है। तो यहाँ पे हमको कितना है, मोर देन 2 फोर्सेस है। और जब भी मेरा मोर देन 2 फोर्सेस रहेगा तो हमको कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, अलजेब्रिक मेथड वाला। और अलजेब्रिक मेथड वाला फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्या, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, रिजल्टेंट फाइंड करने के अलजेब्रिक मेथड में क्या करते हैं हम लोग, समेशन ऑफ fx का स्क्वायर करते हैं प्लस समेशन ऑफ fy का स्क्वायर करते हैं। और एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं अलजेब्रिक मेथड में, समेशन ऑफ fy डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fx करते हैं। तो इसी चीज़ को अभी भी फिर हम करने जा रहे हैं। आपको बार बार हम नया नया प्रॉब्लम नया नया तरीका से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम में किसी तरह का क्वेश्चन क्यों ना पूछे, आप लोग को सॉल्व करने आना चाहिए। मेरा बात समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए, आप 9th 10th 11th 12th क्या पढ़ाई किए हैं कोई मायने नहीं रखता है, कोई आपसे पूछने वाला भी नहीं है। आप कॉलेज में ही जो पढ़ाई करते हैं ना, उसी पे आपका फ्यूचर डिपेंड है। आपको जितना भी जॉब मिलेगा ना, प्लेसमेंट मिलेगा, जो भी जॉब की अभी कॉलेज पे ही डिपेंड करता है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप 1। तो यहाँ पे स्टेप 1 का हमको जरूरी ही नहीं है। क्यों, यहाँ पर आपको कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो कि किसी एंगल पर, टिल्टेड एंगल पर कोई हमारा नहीं फोर्स है। सब मेरा 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। या तो कोई सब एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में नहीं तो वाई एक्सिस में। तो हमको क्या, कोई ज़रूरी नहीं है रिजॉल्व करने का। डायरेक्टली हम लोग स्टेप 2 में जाएंगे, सॉल्यूशन। स्टेप 2 में आपको क्या करना रहता है, समेशन ऑफ fx। जितना भी हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है उसको ऐड करना रहता है। देखिए कहाँ का हॉरिजॉन्टल, हाँ एक ये है, एक ये है और एक ये है। और बस हमको दिमाग में क्या रखना है, इस तरफ वाला को प्लस लेते हैं हॉरिजॉन्टल में और इस तरफ वाला को माइनस लेते हैं। ऊपर वाला को प्लस लेते हैं और नीचे वाला जो जाता है उसको माइनस लेते हैं। बस यही चीज़ आपको दिमाग में बैठा कर रखना है। यदि ये चीज़ आपको पता चल गया, आपको कभी प्रॉब्लम गलत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए हम लोग एक्स वाला लेंगे। तो ये इस तरफ है एरो, देखिए इस तरफ को माइनस लेते तो -40, ये उस तरफ है, उस तरफ को प्लस लेते +30, ये आपका इस तरफ है तो -30। कितना हो गया आपका 40 + 30 70, 30 - 70 तो कितना आ गया आपका -40 न्यूटन। ये आपका समेशन ऑफ fx आ गया। आपका समेशन ऑफ fx कितना आया, -40 न्यूटन। समझ में आ रहा है आपको? अब आपको क्या करना है, समेशन ऑफ fy निकालना है। समेशन ऑफ fy कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए, जो भी वर्टिकल डायरेक्शन में काम करेगा। तो यहाँ पे वर्टिकल में कितना काम कर रहा है, कहीं नहीं, केवल एक काम कर रहा है, वो भी ऊपर जाएगा तो उसको क्या लेते हैं हम लोग, प्लस लेते हैं। तो क्या है +60, तो हमारा डायरेक्ट 60 न्यूटन। ये हमको फाइंड कर लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड कर लिए, वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर लिए। अब हमको क्या निकालना रहता है, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट ही मेन इंपॉर्टेंट है, रिजल्टेंट और एंगल। वही वो क्वेश्चन में पूछा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है मेरा, √अंडर समेशन ऑफ fx का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ fy का स्क्वायर। चलिए करते हैं। r = √अंडर fx कितना -40 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो r का वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेटर में डालिए। -40 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर कितना आया, 72.11 न्यूटन। कितना आया, 72.11 न्यूटन, 72.11 न्यूटन। ये आपका क्या है, रिजल्टेंट है। अब आपको क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन, मतलब एंगल थीटा फाइंड करना है आपको। और एंगल थीटा फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है मेरा, tan थीटा = समेशन ऑफ fy डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fx। तो थीटा = tan इनवर्स ऑफ
समेशन ऑफ एफ वाई कितना है 60 डिवाइडेड बाय एक्स कितना है 40, तो कितना आएगा मेरा थीटा 60 डिवाइडेड बाय 40 मेरा आया 56.30। थीटा कितना आया 56.30। समझ में आ गया। और हमको केवल दो ही चीज़ फाइंड करना ही था, क्या मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो हम लोग फाइंड कर लिए। एक चीज़ और आपको हम बता दें, ये सब चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और एक चीज़ और बता दें, क्वाड्रेंट हम लोग कैसे पता करते हैं। यदि मेरा समेशन ऑफ एफ एक्स यहाँ पे क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स मेरा माइनस है और समेशन ऑफ एफ वाई मेरा यहाँ पे क्या है, समेशन एफ वाई मेरा यहाँ पे प्लस है। तो जब समेशन ऑफ एफ एक्स मेरा माइनस रहेगा और समेशन ऑफ एफ वाई मेरा प्लस रहेगा तो मेरा ये किस क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ में आ गया। आइए हम लोग एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व करते जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। अभी तक हम लोगों ने हो सकता है 5 से 6 प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, ये हम लोग का 7वां प्रॉब्लम है। देखिए यूनिट 1 से आपका या तो रिजल्टेंट फोर्स से एक क्वेश्चन कन्फर्म है या फिर सिस्टम ऑफ फोर्स से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। समझ में आया मेरा बात, सिस्टम ऑफ फोर्स या फिर रिजल्टेंट ऑफ फोर्स से दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और यदि ये दोनों नहीं पूछा तो मोमेंट तो जरूर ही पूछेगा। तो आपको आउट ऑफ 3 टॉपिक आपको एक क्वेश्चन कन्फर्म है। आपको देखिए जो चीज़ कन्फर्म है उसमें यदि आपका मार्क कट जाए तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा ना। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए, जो भी आपको हम पढ़ा रहे हैं न्यूमेरिकल उस पर फोकस कीजिए, और ज़्यादा मेहनत की भी जरूरी नहीं है। यदि आप 2 से 4 फार्मूला केवल रट लेते हैं तो आपको क्या है, इजीली आप क्या हो जाएगा, पास हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक और प्रॉब्लम हम आपको लेके आए, किसके लिए, रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। समझ में आ गया, एक और प्रॉब्लम। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग डायरेक्ट। आपको हम बार बार क्या बोल रहे हैं, एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, यदि केवल 2 मेरा फोर्स दिया गया है उस समय हम लोग कौन सा लॉ यूज करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ ही इस्तेमाल करें, उसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन जब मेरा 2 से ज़्यादा फोर्स दिया गया है उस केसेस में हम अलजेब्रिक मेथड यूज कर सकते हैं, और दूसरा उसका नाम क्या है, रीसोल्यूशन मेथड, रीसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड। तो क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं रीसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मेथड, और जिसका नाम है अलजेब्रिक मेथड्स। क्योंकि इसमें तो 2 से ज़्यादा फोर्स है, और 2 से ज़्यादा जब फोर्स होगा तो हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस अप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस विच आर हैविंग सम एंगल। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस which is acting at some angle, at some angle। मतलब हमको उसी फोर्स को रिजॉल्व करना है जो कि एंगल पे एक्ट कर रहा है। कौन कौन सा फोर्स एंगल पे एक्ट कर रहा है, ये तो मेरा डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, ये डायरेक्टली वर्टिकल एक्सिस में। लेकिन 2 फोर्स यहाँ देखिए, एक 60 डिग्री पे मेरा एंगल पे मतलब काम कर रहा है, एक 30 डिग्री एंगल पे काम कर रहा है। ये दोनों को रिजॉल्व करना जरूरी है। चलिए करते हैं। आपको रिजॉल्व करने का तरीका भी क्या बताए थे, जिधर एरो है उसी तरफ रिजॉल्व होता है, बताए थे ना। ध्यान दीजिए, यदि ये मेरा 30 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये मेरा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ये मेरा 60 डिग्री है, ये वाला चीज मेरा 60 डिग्री है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो अब हमको क्या हो जाएगा, ये मेरा जब ये हो जाएगा तो ये कितना है, ये हमारा 100 है, तो जिसके साथ एंगल आता है वो मेरा cos थीटा बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, 100 cos 30 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 100 sin 30 डिग्री। यहां पे भी एंगल किसके पास है, ऊपर वाला के, तो क्या हो जाएगा 20 cos
60 डिग्री, नीचे वाला कितना हो जाएगा 20 साइन 60 डिग्री। हम लोग रिजॉल्व कर दिए, समझ में आ रहा है। अब हमको क्या करना है, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया मेरा। स्टेप 1 में क्या करना था, रिजॉल्व करना था। समझ में आ गया। आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना है हमको, ऐड ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। जितना मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है सबको एक साथ ऐड करना है। ये मेरा स्टेप 2 है। ऐड all the horizontal components of forces। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन ऐड कर रहा है, मेरा ऐड कर रहा है ये वाला। और ये जब इस डायरेक्शन में है, देखिए डायरेक्शन आपको बार बार हम बता रहे हैं, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। इस तरफ को प्लस लेते हैं, इस तरफ को माइनस लेते हैं, इस तरफ को प्लस लेते हैं, इस तरफ को माइनस लेते हैं। इसमें आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। यदि इसमें ही आप कन्फ्यूजन हो जाए तो आपको एक भी मार्क नहीं मिलने वाला। ये बेसिक चीज़ है, उसमें आप मिस्टेक मत कीजिएगा। तो हमको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल, ये देखिए उस तरफ है, इस डायरेक्शन में, इसका तीर किधर तरफ है, उस तरफ है। खोजिए तीर किधर है, इस तरफ है। तीर इस तरफ है तो क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या होगा 60 समेशन ऑफ fx इक्वल टू 60। फिर क्या है हमारा, ये तो वर्टिकल है, इसको नहीं लेंगे। हाँ, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, क्या है 20 cos 60 डिग्री। देखिए एरो उस तरफ है, एरो उस तरफ है तो क्या होगा प्लस है, प्लस 20 cos 60 डिग्री, प्लस 20 cos 60 डिग्री। इसका भी एरो उधर देखिए प्लस है, cos थीटा है तो 100 cos 30 डिग्री, प्लस 100 cos 30 डिग्री। और कुछ बचा है नहीं। हॉरिजॉन्टल फोर्स मेरा हो गया। कैलकुलेटर उठाइए अपने अपने हाथ में, इसको सॉल्व कीजिए। कितना है 60 प्लस 20 cos 60 प्लस 100 cos 30, कितना आ जाएगा मेरा आंसर 696.60। समेशन ऑफ fx मेरा कितना आ गया 696.60 न्यूटन। ये मेरा क्या आया, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आ गया। इसको उधर लिख लेते हैं। समेशन ऑफ fx मेरा कितना आया 696.60 न्यूटन। अब क्या करना हमको, वर्टिकल फोर्सेस को फाइंड करना है। चलिए इसको मिटाते हैं, नोट डाउन कीजिए। 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने क्या देखा, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को जो इतना भी ऐड करना था ऐड कर दिया। अब हमको क्या करना, वर्टिकल फोर्सेस को ऐड करना है। जितना भी मेरा वर्टिकल फोर्स एक्ट कर रहा है, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सबको अब एक साथ ऐड करना है। स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है, ऐड all the vertical forces of components। क्या होगा वर्टिकल में, देखिए इसका डायरेक्शन ऊपर तरफ है। जब भी डायरेक्शन ऊपर तरफ है तो क्या होगा, प्लस होगा। तो कितना है 389.37 389.37। अब देखिए ये दोनों वर्टिकल का डायरेक्शन नीचे है तो क्या होगा, माइनस होगा हमेशा। तो माइनस 20 साइन 60, माइनस 20 साइन 60, माइनस 100 साइन 30, माइनस 100 साइन 30।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर को यदि आपका सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, इसको आप रीसेट कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस क्लियर 9 पे है, क्लियर है, उसको दबा के 3 दाबिए, उसके बाद 2 बार इक्वल टू का बटन दबा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, मेमोरी क्लियर हो जाएगा, तो हैंग नहीं करेगा, थोड़ा सा अच्छा से फंक्शन करेगा। चलिए डालते हैं, कितना 389.37 389.37 माइनस 20 sin 60 माइनस 100 sin 30 माइनस 100 sin 30 कितना आ गया 322.04 समेशन ऑफ एफ वाई मेरा कितना आ गया 322.04 न्यूटन। ये मेरा समेशन ऑफ एफ वाई आया। समेशन ऑफ एफ एक्स मेरा पता चल गया, समेशन ऑफ एफ वाई भी मेरा पता चल गया। अब हम लोग समेशन ऑफ एफ वाई पहले उधर लिख लेते हैं। समेशन ऑफ एफ वाई कितना है 322.04 322.04 न्यूटन। अब क्या करना हमको, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, अब क्या करना हमको, रिजल्टेंट फाइंड करना। रिजल्टेंट फाइंड करना किस मेथड से, अलजेब्रिक मेथड से, उसका फार्मूला लिखना होगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मिटाएंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आप लोग को बार बार बोले कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, क्या कीजिए, जो चीज़ आपको स्टेप आ रहा है, मान लीजिए अभी आपको हम समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन एफ वाई आपको हम फाइंड करके बता दिए, आप इजीली रिजल्टेंट फाइंड कीजिए हमसे पहले, बाद में आप रिजल्ट मिला दीजिए, आंसर मिलाइए कि सही आप बना पाए कि नहीं बना पाया, ये भी काम आप कर सकते हैं। समझ में आया ना? ठीक है, इसको मिटाते हैं। स्टेप 4 कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट। हमको अभी रिजल्टेंट फाइंड करना है। स्टेप 4 कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है हमारा, R इजकल टू रूट अंडर समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। समझ में आ रहा है मेरा बात? समेशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ वाई का स्क्वायर। ऑलरेडी हम लोगों ने एफ एक्स का वैल्यू और एफ वाई का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के उधर हम लोग लिखे हुए हैं, उसको हम लोग यूज करने जा रहे हैं अभी। चलिए डालते हैं। तो रिजल्टेंट इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा 696.60 696.60 इसका स्क्वायर प्लस 322.04 322.04 इसका स्क्वायर। कैलकुलेटर उठाइए आप लोग, ये बहुत लंबा बहुत ही बड़ा क्या है नंबर है, इसको बिना कैलकुलेटर का आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। रूट अंडर क्या ब्रैकेट खोलिए 696.60 का स्क्वायर प्लस 322.04 का स्क्वायर। कितना आंसर आया आप लोग का, मिलाइए, कितना आया 767.43। कितना आया R इजकल टू 767.43 न्यूटन। ये आपका रिजल्टेंट का वैल्यू आया। चलिए रिजल्टेंट का वैल्यू भी उधर लिख लेते हैं। R का वैल्यू कितना आया 767.43। समझ में आ गया? अब हमको क्या करना है, जब ये सब चीज़ हमको पता चल गया, अब हमको क्या करना है, अब हमको एंगल फाइंड करना है। एंगल फाइंड करना बहुत ही जरूरी है ना। अब एंगल फाइंड करना, एंगल फाइंड करने का आपको पता ही होगा फॉर्मूला, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है,
देखिए एंगल फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, स्टेप 5 tan थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स। समझ में आ गया, tan थीटा इक्वल टू समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ एक्स। समझ में आ गया। अब चलिए इसका वैल्यूज हम लोग डालते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग फार्मूला लिख चुके हैं, अब इस पर वैल्यूज ही डालना बाकी है। समेशन ऑफ एफ वाई का वैल्यू डालेंगे और समेशन ऑफ एफ एक्स का वैल्यू डालेंगे, जो कि हम लोग वहाँ पे लिखे हुए हैं। बार बार आपको मतलब यहाँ पे हम लोग मतलब डिजिटल बोर्ड नहीं है कि स्वैप करके हम लोग करेंगे। समझ में आ गया ना, इसीलिए हम लोग पहले से हम लोग जो वैल्यू फाइंड करें उसको कॉर्नर पे लिख दे रहे हैं। आप लोग भी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, तब समझ में आएगा अच्छा तरीका से। तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ वाई कितना हमारा 322.04 डिवाइडेड बाय 696.60 696.60। चलिए इसको कैलकुलेटर में डालिए, आंसर आएगा अभी। tan इनवर्स, देखिए tan कहाँ से लिया जाता है, यहाँ पे शिफ्ट पीला कलर का दिया, यहाँ भी tan इनवर्स पीला कलर का दिया, शिफ्ट प्लस ये tan इनवर्स डालिएगा तो tan इनवर्स आ जाएगा। tan इनवर्स आप ब्रैकेट एक खोलिए 322.04 डिवाइडेड बाय 696.60। इसको सॉल्व किया तो कितना है मेरा 24.81। ध्यान दीजिए कितना आया मेरा थीटा 24.81 डिग्री। ये मेरा थीटा आया, थीटा कितना आया 24.81। ध्यान दीजिए जो चीज़ फाइंड करना था वो चीज़ हम लोग अभी फाइंड कर चुके हैं, लेकिन स्टेप 6 अभी भी बाकी है। स्टेप 6 मेरा क्या कहता है कि हमको बताना है कि जो मेरा रिजल्टेंट बनेगा वो तो मैग्नीट्यूड पता चले, लेकिन उसका डायरेक्शन कहाँ रहेगा, किस तरफ बनेगा, क्वाड्रेंट 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। तो यहाँ पे हालांकि हमको क्वेश्चन केवल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ही पूछा है रिजल्टेंट का, तो यहाँ पे छोड़ देंगे। यदि नहीं रहता तो क्या करते, हम लोग एफ एक्स का वैल्यू देखते और एफ वाई का वैल्यू देखते। एफ एक्स का वैल्यू और एफ वाई का वैल्यू को यदि हम उसका जो साइड रहेगा प्लस और माइनस, उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं और उसके अनुसार हम लोग शिफ्ट करते हैं, जानते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो ये मान लीजिए सपोज दैट ये था मेरा समेशन ऑफ एफ एक्स मेरा प्लस था और समेशन ऑफ एफ वाई भी मेरा यहाँ पे प्लस था। ये दोनों जब मेरा प्लस है तो हमेशा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गया। ये था कुछ प्रॉब्लम जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया और अपने कॉन्सेप्ट को क्या किया, हम लोग क्लियर किए। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं पर्सनली। मेरा मेल आईडी भी, हमारा जो मेल आईडी है उस पर भी आप बता सकते हैं क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर अच्छा लगा तो आप लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। धन्यवाद।